नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट केस की जांच एक बार फिर बेहद अहम मोड़ पर है और इस बार जांच की कड़ियां फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी तक दोबारा पहुंच गई हैं। ये संस्थान जो मेडिकल शिक्षा और नर्सिंग स्टडीज का एक बड़ा केंद्र माना जा रहा था, अब कई गंभीर सवालों के घेरे में है। पूर्व नर्सिंग स्टाफ की ओर से लगाए गए आरोप, जैसे रोजाना बड़ी संख्या में नकली मरीजों की फाइलें तैयार करना, डॉक्टरों के पहले से लगे साइन और अस्पताल में रिकॉर्ड के साथ कथित छेड़छाड़, इन सब ने ये मामला सिर्फ प्रशासनिक अनियमितताओं तक सीमित नहीं रहने दिया है, बल्कि इससे सुरक्षा और पारदर्शिता से जुड़े बड़े सवाल भी सामने आ रहे हैं। इसी के साथ रात की शिफ्ट में पाकिस्तान समर्थन के नारों और सेना विरोधी बातचीत के आरोपों ने इस मुद्दे को और भी संवेदनशील बना दिया है। जिस संस्थान से प्रशिक्षित होकर भविष्य के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी निकलने थे, वहां इस वक्त का जो वातावरण है वो कितनी मुश्किल और चिंता भरा है, ये बात अब हर स्तर पर पूछी जा रही है। साथ ही जांच एजेंसियों द्वारा कई डॉक्टर्स की गतिविधियों, उनके संपर्कों और संभावित खरीदारी की जांच इस मामले को और ज्यादा पेचीदा बना रही है। दूसरी ओर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे सैकड़ों छात्र और उनके परिवारों की चिंता भी बढ़ रही है, जो ये चाहते हैं कि इस विवाद और जांच का असर उनकी पढ़ाई, इंटर्नशिप और उनके फ्यूचर की मेडिकल रजिस्ट्रेशन पर ना पड़े। इस खास रिपोर्ट में हम इसी कड़ी को समझने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से आरोप अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर सामने आए हैं, जांच ने किस दिशा में रुख किया है और ये मामला शिक्षा, सुरक्षा और संस्थागत जिम्मेदारी के लिए कितना गंभीर संकेत देता है, क्योंकि जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का मामला सामने आया है और जिसमें एक बहुत बड़ा हाथ, एक बहुत बड़ा लिंक अल-फलाह यूनिवर्सिटी का सामने आ रहा है, इस दिशा में काफी इस जो इन्वेस्टिगेशन है, ये जांच है, इसमें काफी इंपॉर्टेंट कड़ी है। तो ऐसे में क्या है पूरा मामला, क्या क्या आरोप सामने आए हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट केस में कोर्ट की निगरानी वाले ट्रायल की मांग करने वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय ने कहा कि ट्रायल अभी शुरू भी नहीं हुआ है और याचिका ऐसे लिखी गई है जैसे कोई निबंध हो। कृपया कोर्ट का समय बर्बाद ना करें। इसी मामले की जांच में सामने आए मॉड्यूल ने फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी को शक के दायरे में लाया है। इसी बीच यूनिवर्सिटी के एक पूर्व नर्सिंग कर्मचारी ने जो आरोप लगाया है, उसने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। पूर्व नर्सिंग स्टाफ लक्ष्मण का कहना है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रोजाना 100 से 150 तक नकली मरीजों की फाइलें बनवाई जाती थी। लक्ष्मण ने बताया कि डॉक्टरों के साइन पहले से लगे रहते थे और स्टाफ को सिर्फ दवाइयों के रिकॉर्ड और मेडिकल नोट्स भरने का टारगेट दिया जाता था। लक्ष्मण ने ये भी कहा कि इन फाइलों का इस्तेमाल कहां और कैसे होता था, ये किसी स्टाफ को नहीं बताया जाता था। जब मैंने जो बोला हुआ है ये सच है, मेरे साथ ये घटना घटित हुई है यूनिवर्सिटी में, तब जाके मैंने मैनेजमेंट को छोड़ा है। ये एक मैंने अपने स्टाफ के प्रति ये किया है कि अगर मेरे साथ में ऐसा हो रहा है तो बाकी स्टाफ के साथ क्या हो रहा होगा। ये बहुत बड़ा एक तरह से फ्रॉड होता है यहाँ स्टाफ के साथ। लक्ष्मण का ये भी आरोप है कि रात की ड्यूटी में कुछ कश्मीरी मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अक्सर पाकिस्तान की तारीफ करते थे और कई बार मजाक में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा देते थे। लक्ष्मण ने इस माहौल को असुरक्षित बताया और कहा कि कश्मीर से आए कुछ कर्मचारी सेना के खिलाफ भी बातें करते थे। पाकिस्तान जिंदाबाद के लगते थे नारे। हाँ, कि हमारा पाकिस्तान बेस्ट है। हाँ। कौन लगाता था, यहाँ का स्टाफ या कश्मीरी स्टाफ? नहीं, वो कश्मीर का स्टाफ था। कश्मीर का स्टाफ लगाता था। यहाँ का स्टाफ नहीं लगाता था? यहाँ का नहीं था, यहाँ का स्टाफ तो सही है। हाँ, यहाँ के स्टाफ की तो मैं बताना चाहूँगा, वो बहुत अच्छा स्टाफ है यहाँ का। इसी जांच में डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर उमर नबी और डॉक्टर शाहीन जांच एजेंसियों के फोकस में है। सूत्र बताते हैं कि डॉक्टर शाहीन कई बार डॉक्टर मुजम्मिल के साथ NIT मार्केट जाती थी, जहां से विस्फोटक या उससे जुड़े सामान खरीदे जाने की आशंका है। अब एजेंसियां इनके आने जाने, खरीदारी, मुलाकातों और संपर्कों की पूरी चेन को खंगाल रही है। उधर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के 360 से ज्यादा पेरेंट्स ने केंद्र सरकार, NMC, हरियाणा सरकार और दूसरे विभागों को ईमेल भेजकर मांग की है कि बच्चों की पढ़ाई, प्रैक्टिस, इंटर्नशिप और रजिस्ट्रेशन को किसी भी तरह प्रभावित न होने दिया जाए। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम आतंकवाद की जांच में आने के बाद स्टूडेंट्स पर मानसिक दबाव भी बढ़ गया है। पेरेंट्स का कहना है कि उनके बच्चों को बाहर लोग शक की नजर से देख रहे हैं और इसी वजह से कई स्टूडेंट्स रातों को सो भी नहीं पा रहे हैं। अब इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल ये है कि नकली फाइलें
स्टाफ में पक्षपात और पाकिस्तान समर्थक नारों की जांच किस दिशा में जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये था लाल किला ब्लास्ट केस की जांच से निकलता वो अहम पहलू जिसने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी को सवालों के घेरे में दोबारा ला दिया है। आरोप भले ही व्यक्तिगत बयान हो, लेकिन उनकी जो प्रकृति है वो इतनी गंभीर मानी जा रही है कि जांच एजेंसियां अब हर तरीके के विवरण को गहराई से परख रही है। जांच जारी है, चाहे वो नकली मरीज फाइलों का मामला हो, डॉक्टर्स के संपर्क हो या फिर स्टाफ के बीच बने संदेहास्पद माहौल की जानकारी। इस पूरे मुद्दे का सबसे अहम पहलू ये है कि इसमें सिर्फ जांच एजेंसियों की कार्रवाई नहीं, बल्कि जो छात्र हैं जो यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं उनके भविष्य पर भी दांव लगा हुआ है। 360 से ज्यादा पेरेंट्स का सरकार और मेडिकल काउंसलिंग को ईमेल लिखना ये दिखाता है कि परिवार किस स्तर पर, किस लेवल की चिंता से गुजर रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही उनकी रिक्वेस्ट है कि बच्चों की शिक्षा पर, उनके बच्चों की पढ़ाई पर, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर और रजिस्ट्रेशन पर इस मामले का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। ये भी जरूरी है कि संस्थान, प्रशासन और जांच एजेंसियां तीनों अपनी अपनी भूमिका में पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी दिखाएं, ताकि न सिर्फ तथ्य सामने आए, फैक्ट सामने आए, असल सच सामने आए, बल्कि किसी जो छात्र या स्टाफ है जो निर्दोष है उन पर अनावश्यक गैर जरूरी दबाव का सामना उन्हें ना करना पड़े। इस तरह के मामलों में सटीक जानकारी, जांच की साफ प्रोग्रेस और जो आधिकारिक बयान है, बातचीत है, वो बेहद अहम हो जाते हैं, ताकि अफवाहें जगह ना लें और लोगों की चिंता कम हो सके। अब नजर इस बात पर है कि जांच आगे किस दिशा में बढ़ती है और क्या आरोप सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित रहते हैं या इनके पीछे कोई और बड़ी कड़ी भी खुलकर सामने आती है। लेकिन फिलहाल जरूरत इस बात की है कि शिक्षा का माहौल सुरक्षित रहे, संस्थान की विश्वसनीयता का आंकलन तथ्यों के आधार पर किया जाए, ताकि इस मुद्दे में और क्लैरिटी लोगों को मिल सके। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।